श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। श्री रामायत या श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री रामानंद जी एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। आचार्य रामानंद जी का कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में माघ कृष्ण सप्तमी भृगुवार संवत 1324 को प्रयाग में त्रिवेणी तट पर जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पुण्य सदन और माता का नाम श्रीमती सुशीला था। कुल पुरोहित श्री वाराणसी अवस्थी ने शिशु के माता पिता को यह बात बताई कि 3 वर्ष तक बालक को घर से बाहर ना निकालना, इसकी प्रत्येक रुचि का पालन करना, इसको दूध का ही पान कराना और कभी दर्पण ना दिखाना। चौथे वर्ष में बालक का अन्नप्राशन संस्कार हुआ। उसके सामने सब प्रकार के व्यंजन रखे गए, पर बालक ने खीर ही खाई और इसके उपरांत खीर ही उसका एकमात्र आहार बन गया। कुछ समय पश्चात कर्ण वेद संस्कार हुआ। इनके पिता वेद व्याकरण तथा योग आदि के पूर्ण ज्ञाता थे। एक समय जब उन्होंने श्री रामायण पाठ का अनुष्ठान आरंभ किया, तब देखा कि वे जो कुछ भी पाठ कर रहे थे, पास बैठे हुए बालक को वह समग्र कंठस्थ होता जा रहा था। इस बालक की श्रवण शक्ति और धारणा शक्ति पूर्ण रूप से विकसित थी। इस छोटे से बालक के कंठस्थ पाठ का सत्सुरगान उस समय के विद्वत समाज को आश्चर्यचकित कर देता था। इस प्रकार इस बालक को 8 वर्ष की अवस्था में ही कई ग्रंथ कंठस्थ हो गए। एक दिन वह खेलता हुआ आया और अपने पिता का शंख लेकर बजाने लगा। पिता ने वह शंख उसी को दे दिया। 8वें वर्ष इसका उपनयन संस्कार किया गया। उपनीत ब्रह्मचारी जब पलाश दंड धारण कर काशी विद्याध्ययन करने चला, तब आचार्य एवं संबंधियों के आग्रह करने पर भी नहीं लौटा। विवश होकर माता पिता भी साथ हो लिए और बालक अपने माता के साथ ओंकारेश्वर के यहाँ काशी में ठहर कर विद्याध्ययन करता रहा। 12 वर्ष की अवस्था तक बालक ब्रह्मचारी ने समस्त शास्त्रों का अध्ययन समाप्त कर लिया। बाद में जब विवाह की चर्चा चली, इन्होंने इनकार कर दिया। इसके पर स्वामी श्री राघवानंद जी से दीक्षा लेकर पंचगंगा घाट पर जाकर एक घाट वाले की झोपड़ी में ठहरकर तपस्या आरंभ कर दी। लोगों ने एक ऊंचे स्थान पर एक कुटी बनाकर इस तपस्वी बालक से उसमें रहने की विनय की और तब उनकी विनय सुनकर वे उस कुटिया में आ गए और उसी में ज्ञानार्जन और तपस्या करते रहे। इनके अलौकिक प्रभाव के कारण इनकी बड़ी ख्याति हुई। दिन प्रतिदिन दूर दूर से बड़े बड़े साधु और विद्वान इनके दर्शन के लिए आश्रम में आने लगे। उनके शंख की ध्वनि सुनकर लोग सफल मनोरथ हो जाते थे। मानो उस ध्वनि में एक संजीवनी शक्ति थी। धीरे धीरे वहां बड़ी भारी भीड़ एकत्रित होने लगी और इससे भजन में विघ्न होने लगा। अतएव स्वामी जी ने शंख बजाना बंद कर दिया। फिर लोगों की प्रार्थना पर स्वामी जी ने केवल प्रातःकाल शंख बजाना लोक कल्याण के लिए स्वीकार किया। इसके पूर्व ये नियम पूर्वक 4 बार शंख बजाया करते थे। इनके पास मुसलमान, जैन, बौद्ध, वेदांती, शास्त्रज्ञ, शैव और शाक्त सभी मतवादी अपनी अपनी शंकाएं लेकर निवारण करने के लिए आते थे और समुचित उत्तर पाकर शांतचित्त से वापस जाते थे। कहा जाता है कि एक समय शुभ पर्व पर काशी में विभिन्न प्रांतों से बहुत सारे श्रद्धावान व्यक्ति एकत्रित हुए थे। उन लोगों ने आश्रम पर जाकर मुसलमानों के अत्याचार की शिकायत की। तैमूर लंग द्वारा नरहत्या और लखनवती का उपद्रव, ये सब अत्याचार धर्म के नाम पर होते थे। उन लोगों ने कहा इन उपद्रवकारियों को उचित शिक्षा देनी चाहिए।
हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर कृपा करें और दुष्टों को दंड दें। स्वामी जी ने कहा, धैर्य धारण करने से ही विपत्ति के बादल हटते हैं। इसके पश्चात स्वामी जी की तपस्या के प्रभाव से अजान के समय मौलवियों के कंठ अवरुद्ध होने लगे। यह देखकर वे सब चकरा गए। राजा रंक मौलवी सबके सब इस बात से परेशान हो गए कि उसी समय उनकी वाणी पर क्यों लकवा मार जाता है जब वे अजान देने चलते हैं। इब्न नूर तथा मीर तकी ने यह निश्चय किया कि यह किसी सिद्ध महापुरुष की करामात है। वे लोग और उनके साथ कुछ मुसलमान विद्वान काशी आए और कबीर को अपने साथ लेकर स्वामी रामानंद जी के आश्रम पर पहुंचे। कहते हैं स्वामी जी ने उसी समय शंख बजा दिया, जिसके सुनते ही सब विधर्मी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उस दशा में उन लोगों ने अपने इष्ट को देखा और उन्होंने स्वामी जी की आज्ञा पर चलने का आदेश दिया। इनकी विनय सुनकर स्वामी जी ने सबको संबोधित करके कहा, भारत केवल मुसलमानों का ही नहीं है, संपूर्ण संसार का है। ईश्वर एक है जो सब स्थानों पर सब हृदयों में वास करता है। भाइयों, जब उत्पत्ति पालन और संहार करने वाला एक परमात्मा है और उसी एक को सब लोग अनेक नामों से स्मरण करते हैं, तब केवल पूजा के विधान में भेद होने से दूसरों पर जजिया कर लगाना बड़ा अनुचित कार्य है। इसे बंद किया जाए। जैसे भोजन, वस्त्र, शरीर धारण करने के हेतु आवश्यक है, उसी प्रकार उपासना करने का स्थान भी है। इसलिए हिंदुओं के द्वारा मंदिर बनवाने में जो प्रतिबंध लगाया गया है, उसे हटाना चाहिए। किसी को बलपूर्वक धर्म भ्रष्ट कर देना बड़ा निंदनीय कार्य है। यह नहीं होना चाहिए। गोहत्या बंद होनी चाहिए। राम नाम के प्रचार में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। धर्म ग्रंथों को अग्नि से नहीं जलाना चाहिए और ना ही किसी के हृदय को दुखाना चाहिए। पहले से बने हुए हिंदुओं के मंदिरों का विध्वंस नहीं करना चाहिए। बलपूर्वक किसी को विधर्मी न बनाया जाए और किसी पर्व त्योहार आदि के मनाने में कोई प्रतिबंध न लगाया जाए। किसी स्त्री का सतीत्व कभी नष्ट न करें और न ही शंख बजाने का निषेध किया जाए। कुंभ आदि पर्वों पर यात्रियों से कर न लिया जाए। यदि कोई हिंदू श्रद्धापूर्वक किसी फकीर के पास जाए तो उसको उसी के धर्मानुसार उपदेश दिया जाना चाहिए। अगर इन प्रतिज्ञाओं में से किसी का भी उल्लंघन किया जाएगा तो राज्य भ्रष्ट हो जाएगा। लोगों ने स्वामी रामानंद की इन शर्तों को बादशाह गयासुद्दीन तुगलक को लिखा। बादशाह ने भली भांति जांच पड़ताल करवाई और जब उसे सच्चाई मालूम हुई तब उसने शाही फरमान लिखवाकर उस पर अपने हस्ताक्षर करके शाही मोहर लगवा दी। इसके पश्चात काशी में डुग्गी पीटी गई कि आज से राज्य में इन सब बातों से प्रतिबंध हटा लिया गया और ऐसी व्यवस्था हो जाने पर अजान नमाज का कार्य भी पूर्ववत चलने लगा। इसी प्रकार एक दूसरे प्रसंग में अयोध्या से श्री गज सिंह देव स्वामी जी के आश्रम पर आए और निवेदन किया कि महाराज, मैं अयोध्यापति हरि सिंह देव का भतीजा हूँ और सूर्यवंशी हूँ। मेरे चाचा बैशाख शुक्ल 10वीं सोमवार संवत 1381 को जूना खां तुगलक के भय से तराई में भगवत भजन के बहाने भाग गए थे। तब से अयोध्या के सिंहासन पर कोई नहीं बैठा। छलपूर्वक खड़े किए हुए शिविर में अपने पिता से मिलते समय तंबू गिराकर पिता का घातक जूना खां 20,000 प्राणियों को धर्म भ्रष्ट कर चुका है। तब से आज तक 50 वर्ष के भीतर धर्म भ्रष्टों की संख्या बढ़ गई है। मैं भी इस पर भ्रष्ट हो चुका हूँ। प्रायश्चित के लिए पंडितों के पास गया किंतु कुछ न हुआ। दया निधान आप हम सबका उद्धार करें। इसके पश्चात स्वामी जी शिष्य मंडली के साथ अयोध्या गए और सरयू किनारे ले जाकर सबको शुद्ध किया। तीर्थ यात्रा करने के लिए स्वामी जी अपनी शिष्य मंडली और साधु समाज के साथ जगन्नाथ जी विजयनगर गए। यहाँ पर विजयनगर के महाराज बुक्का राय ने इनका बड़ा स्वागत किया। स्वामी जी की पहुनाई में कई बड़े बड़े भंडारे हुए जिनमें साधु और ब्राह्मणों ने प्रसाद पाया। एक दिन स्वामी जी महाराज को यह सुंदर उपदेश दिया
स्वामी जी ने महाराज को यह सुंदर उपदेश दिया कि राजयोग में भोग विलास अत्यंत हानिकारक है। जहाँ का राजा भोग विलास में लिप्त होता है वह राज्य और राजवंश नष्ट हो जाता है। 9 दिनों तक स्वामी जी अपनी मंडली के साथ विजयनगर में ठहरे और फिर रामेश्वरम को चले गए। कांची, श्रीरंगम, जनार्दन, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, मायापुरी, चित्रकूट, प्रयाग आदि अनेक तीर्थों का पर्यटन कर काशी में फिर अपनी कुटिया पर लौट आए। स्वामी रामानंद जी ने इस जगत का बड़ा कल्याण किया। उनका दिव्य तेज राजनीतिक क्षेत्र में भी उसी प्रकार चमकता था जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में। उस महाभयंकर काल में आर्य जाति और आर्य धर्म के त्राण के साथ ही विश्व कल्याण एवं भगवत धर्म के अभ्युत्थान के लिए जिस प्रकार के शक्तिशाली और प्रभावशाली आचार्य की आवश्यकता थी, स्वामी रामानंद जी वैसे ही जगत गुरु थे। देश देशांतर के संत एवं विद्वान उनकी सेवा में उपस्थित होते थे और ज्ञान प्रकाश लेकर सफल मनोरथ होकर जाते थे। वहाँ कोई भेदभाव नहीं था। सभी संप्रदाय के अनुयायी स्वामी जी से लाभ लेते थे, क्योंकि उनका कथन था कि सभी दिशाओं में परमात्मा भरपूर है, कहीं से भी कोई उसे प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी ने देश के लिए 3 मुख्य कार्य किए। सांप्रदायिक कलह को शांत किया, बादशाह गयासुद्दीन तुगलक की हिंदू संहारणी सत्ता को पूर्ण रूप से दबा दिया और हिंदुओं के आर्थिक संकट को भी दूर किया। संवत 1454 का समय जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, यह हिंदुओं के लिए बड़ा संकटपूर्ण समय था। निसंदेह उस भयंकर समय में देश, धर्म और आर्य जाति की रक्षा करने के लिए श्री भगवान रामानंद जैसे सर्वशक्तिशाली दिव्य महापुरुष की ही आवश्यकता थी। वे आध्यात्मिक जगत के सार्वभौम चक्रवर्ती थे। सारा जगत उनका था और वे सारे जगत के थे। जगत गुरु शब्द उनके संबंध में अक्षरशः सार्थक था। मौलाना रशीदुद्दीन नामक एक फकीर काशी में स्वामी जी के समकालीन हुए। उन्होंने तज़किरतुल फुकरा नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें मुसलमान फकीरों की कथाएं हैं। उसमें उन्होंने स्वामी रामानंद जी का भी वर्णन किया है। वे लिखते हैं, काशी में पंचगंगा घाट पर एक प्रसिद्ध महात्मा निवास करते हैं। वे तेजपुंज एवं पूर्ण योगेश्वर हैं। वे वैष्णवों के सर्वमान्य आचार्य हैं, सदाचारी और ब्रह्मनिष्ठ स्वरूप हैं, परमात्म तत्व रहस्य के पूर्ण ज्ञाता हैं, सच्चे भगवत प्रेमियों ब्रह्मविदों के समाज में उत्कृष्ट प्रभाव रखते हैं, अर्थात धर्माधिकार में हिंदुओं के धर्म कर्म के सम्राट हैं। केवल ब्राह्म वेला में अपनी पुनीत गुफा से गंगा स्नान हेतु निकलते हैं। इस पवित्र आत्मा को लोग स्वामी रामानंद कहते हैं। उनके शिष्यों की संख्या 500 से अधिक है। उस शिष्य समूह में 12 गुरु के विशेष कृपा पात्र हैं। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, योगानंद, पीपाजी, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। इन्होंने ब्राह्मणों की भांति अन्य जाति के लोगों को भी तारक मंत्र की दीक्षा दी। उनके 5 ब्राह्मण, 5 तथाकथित निम्न वर्ग के और 2 स्त्री शिष्याएं थीं। इसके अतिरिक्त और भी इनके अनेक शिष्य थे। भागवतों के संप्रदाय का नाम बैरागी है, जो लोक परलोक की इच्छाओं का त्याग करता है। कहते हैं कि संप्रदाय की प्रवर्तिका जगत जननी श्री सीता जी हैं। उन्होंने पहले हनुमान जी महाराज को उपदेश दिया था और फिर उनसे संसार में इस रहस्य का प्रकाश हुआ। इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है और इसके मुख्य मंत्र को राम तारक कहते हैं। इस पवित्र मंत्र की गुरु शिष्य के कान में दीक्षा देता है। ऊर्ध्व पुंड तिलक ललाट पर लगाते हैं। पूर्णतया भजन में रहना ही इस संप्रदाय की रीति है। अधिकांश संत परमहंसी जीवन निर्वाह करते हैं। कुछ समय के पश्चात स्वामी जी ने अपनी शिष्य मंडली को संबोधित करके कहा कि सब शास्त्रों का सार भगवत स्मरण है, जो सच्चे संतों का जीवन आधार है। कल श्री रामनवमी है। मैं अयोध्या जी जाऊंगा, परंतु मैं अकेला जाऊंगा। सब लोग यहीं रहकर उत्सव मनावें। कदाचित मैं लौट ना सकूं,
आप लोग मेरी त्रुटियों एवं अविनय आदि को क्षमा कीजिएगा। स्वामी जी से यह सुनकर सबके नेत्र सजल हो गए, किंतु जैसी स्वामी जी की आज्ञा करना वही था। और दूसरे दिन स्वामी जी संवत 1515 में अपनी कुटिया में ही अंतर्ध्यान हो गए। भैया, भगवान धर्म की स्थापना के लिए आचार्य रूप से भी अवतार लेते हैं। किस समय क्या करना है वे खूब जानते हैं। यह सृष्टि उन्हीं की इच्छा से चलती है, और जब उन्हें लगता है कि कुछ संतुलन बिगड़ रहा है, तब वह कोई ना कोई रूप रखकर स्वयं आते हैं और जैसी आवश्यकता होती है वैसा करते हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।